नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मेरे मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए जो ये राहु और मंगल के जो नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं उनका उनके ऊपर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2025 में जो ये एक साथ जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो एक साथ राहु और मंगल का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो करीब 100 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि एक साथ दो ग्रहों ने नक्षत्र परिवर्तन करे हैं। साथियों, प्रत्येक ग्रह अपनी जो है चाल परिवर्तन करते रहते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते रहते हैं, ग्रह परिवर्तन करते रहते हैं, राशि परिवर्तन करते रहते हैं और बदलाव करते रहते हैं। इस बदलाव के कारण ही सभी 12 राशियां जो है प्रभावित होती हैं। जो बदलाव होते हैं, चाहे ग्रहों के राशि परिवर्तन हो, चाहे नक्षत्रों का परिवर्तन हो, हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव भी डालते हैं। साथियों, ये एक अद्भुत संयोग है कि मंगल और राहु ने 12 जनवरी को एक साथ जो है नक्षत्र परिवर्तन किया है। इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं उनकी जानकारी आपको दूंगा। साथियों, जो आज के मेरे इस वीडियो में जो ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो मेरे मेष राशि वाले जातकों के लिए उनको बता रहा हूँ कि उनका जो ये राहु का और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उसके उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ये जो नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या इफेक्ट होगा, आपका जीवन अब कैसा रहेगा, ये पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथियों, अब आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस नक्षत्र परिवर्तन से जो राहु का और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये घटना 100 वर्षों के बाद हुई है कि एक साथ दोनों ग्रहों ने नक्षत्र परिवर्तन एक ही दिन में किया है। साथियों, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके नसीब जो है जगमगा गए हैं। आप जो है बहुत ही लकी साबित होंगे और आपको हर तरह से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपको हर तरह से इस जो नक्षत्र परिवर्तन से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। आप में जो एक नया संचार आपके अपने अंदर एक नई जो है संचार व्यवस्था हो जाएगी, आप में एक नया वातावरण पैदा हो जाएगा, आप अपने आप को एक नएपन महसूस करेंगे। साथियों, अब आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि राहु अभी आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आप मंगल जो है वो आपकी राशि के स्वामी ही हैं। तो 12वें भाव में गोचर करने से वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोनों ग्रहों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राहु का भी महत्वपूर्ण स्थान है वैदिक ज्योतिष में और मंगल का भी वैदिक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राहु छाया ग्रह भी कहलाते हैं, राहु छाया ग्रह कहलाते हैं और मंगल जो है ये जब एक साथ नक्षत्र परिवर्तन करा है तो इस नक्षत्र परिवर्तन का मेरे मेष राशि वाले दर्शकों आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। राहु ने जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करा है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से द्वितीय चरण से वो प्रथम चरण में आए हैं और मंगल ने जो है जो नक्षत्र परिवर्तन करा है तो वो अब अपने पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं। यह जो नक्षत्र परिवर्तन है वो दोनों ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति में हुआ है और बहुत ही शुभ है। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इन दोनों ग्रहों की प्रकृति में बहुत ही अंतर है। दोनों ग्रह अलग अलग हैं और दोनों का एक साथ गोचर परिवर्तन से, एक साथ नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन का आपकी राशि मेष राशि में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। इस प्लेसमेंट के कारण आपको जो है ये आप मानिए कि अब आप में एक नई शक्ति ऐसी पैदा हो जाएगी कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए, जो आप नया कार्य कोई भी अगर करने का सोच रहे हैं तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। वो कार्य अब आपका आसानी से पूरा हो जाएगा। और आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि राहु जो अभी तक आपके 12वें भाव में उत्तरा भाद्रपद द्वितीय चरण में जब थे, जब आपसे खर्चे भी अधिक करवा रहे थे, उन खर्चों पर अब आपको नियंत्रण भी मिल जाएगा।
उन खर्चों के कारण आपको जो है अब आपका जब नियंत्रण हो जाएगा खर्चों पे, या आपके खर्चे जब कंट्रोल हो जाएंगे, या अनावश्यक खर्चे जब आपके रुक जाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा, आपकी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी। साथियों, मैं एक आपको बता दूं कि राहु में एक ऐसी ताकत है, राहु में ऐसा सामर्थ्य है कि व्यक्ति को जो है वो रातों रात माला माल बना सकते हैं। व्यक्ति को जो है धन की बरसात करा सकते हैं, रातों रात तो उसके धन की बरसात हो सकती है। व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन मिल सकता है रातों रात में, और रातों रात ही राहु की ऐसी ताकत है, राहु में ऐसी सामर्थ्य है कि व्यक्ति को नेता भी बना दे और व्यक्ति को अभिनेता भी बना दें। एक ही रात में व्यक्ति को सब चेंज हो सकता है, उसका पूरा जीवन जो है पूरा चेंज हो सकता है। राहु ऐसे भी ताकत रखते हैं कि व्यक्ति को एक ही साथ में बहुत सारा धन दिला दें। अगर राहु अच्छे हैं तो आप मानिए कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। राहु अगर अच्छे हैं तो अकस्मात धन भी दिलाते हैं। साथियों, अब मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि राहु को अगर आपके आप प्रसन्न हैं तो आपके लिए कुछ भी करने को वो तैयार रहेंगे। राहु अगर आपसे प्रसन्न हैं तो आपको धन का अंबार भी लगा देंगे, धन के भंडार भी खोल देंगे। और राहु अगर आपके अप्रसन्न हैं तो वो आपको एक मानिए कि जैसे राजा भी बनाने की ताकत रखते हैं राहु, तो रंग भी बनाने की ताकत रखते हैं। आपको जितना दिया हुआ है वो सब भी वो छीन सकते हैं। साथियों, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मेन ग्रह होते हैं धन के लिए या आपके जो है खुशियों के लिए, वो राहु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट निभाते हैं। साथियों, अब राहु और मंगल का जो ये एक साथ ग्रह परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, दोनों ग्रह की स्थिति में जो बदलाव हुए हैं, तो आपके बड़े बड़े कार्य जो पहले रुके हुए चल रहे थे या जो कार्य पहले नहीं हो रहे थे, वो कार्य अब आपके जो वर्षों से अटके पड़े हुए थे, जिन कार्यों को करने के लिए आप अथक प्रयास कर रहे थे, वो भी अब जो है आपके पूरे हो जाएंगे। और आपके जो भी रुके हुए कार्य थे या जिन कार्यों को करने में आपको जो है परेशानी आ रही थी, वो सब कार्य अब आसानी से आपके पूरे हो जाएंगे। आप बड़े डिसीजन लेने में भी समर्थ होंगे। आप कोई भी बड़े काम करने की भी जो है सोच रखेंगे, और बड़े काम को आप मतलब करने के लिए पूरे अपने आप में विश्वास रखेंगे कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। आप में एक नई सोच डेवलप हो जाएगी, और उस सोच के कारण आप कोई भी कार्य को करने में सफल होंगे और समर्थ भी होंगे। साथियों, ग्रहों के कारण जो आपको पिछले कुछ समय से आपके कार्य करने में सोचने की शक्ति खत्म हो गई थी, आप ये सोचते थे कि अब आप जो है मैं कार्य कब कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो असमंजस की जो स्थिति थी आप में, वो अब खत्म हो जाएगी। आप में एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी। आपकी स्थिति अब ऐसी हो जाएगी कि आप आसानी से कोई भी कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। साथियों, आपके जो भी पूरे रुके हुए कार्य थे वो आसानी से अब पूरे हो जाएंगे। आप ये भी मानिए कि आपको जो है जो आपके रुके हुए कार्य थे, उनको कार्य को करने के लिए आप में एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाएगी, आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के कारण आप वो कार्य करने में बहुत ही आसानी से उस कार्य को पूरा भी करेंगे और सफल भी होंगे, और वो कार्य आपको लाभ भी देगा। उस कार्य के परिणाम स्वरूप आपको आपके व्यवसाय में लाभ होगा, या आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। साथियों, राहु अगर आपके प्रसन्न हैं तो वो आपको जो है इनकम के नए नए सोर्स भी देते हैं। आपको जो है नए व्यापारिक सोर्स भी आपके बनाते हैं। आप चाहे व्यापार कर रहे हैं तो आपको व्यापार में जो है नए नए सोर्स डेवलप मिलेंगे। आपके व्यापार में नई नई प्रगति की ओर अक्सर होता हुआ दिखाई देगा। आप सही डिसीजन लेंगे, सही माइंड से आप काम करेंगे, काम में माइंड कंसंट्रेट करेंगे, और आपको इसमें जो है आपके ऊपर भरोसा, जो आपके सीनियर्स ने आपके ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसे पर आप खरे उतरेंगे। आप में जो आपके सीनियर्स ने आपके ऊपर जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पर आप खरे उतरेंगे। आप में पूरा उत्साह भरा रहेगा, आप में एनर्जी पूरी रहेगी, और आप हर क्षेत्र में, चाहे आपके व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे परिवार में हो, परिवार में भी आपको जो है नई जिम्मेदारी मिल जाएगी। परिवार में आपको जो है एक बहुत महत्व मिल जाएगा, और उस इम्पोर्टेंस की वजह से
आप परिवार में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में या सम्मानित सदस्य के रूप में गिने जाएंगे। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल जो है वो बीच बीच में अड़चन जरूर लगाएंगे। तो बीच में अड़चन इसलिए लगाएंगे कि वो ऐसा फील कराएंगे आपको कि ये कार्य करने से क्या फ़ायदा है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। वो नेगेटिव थॉट्स भी लेके आएंगे आप में, पर उन नेगेटिव थॉट्स को आपको जो है वो अपने आप जो पॉजिटिव उसमें चेंज करना है। जो नेगेटिव विचार आप में आ रहे हैं उन विचारों को आपको जो है नकारना है, उन विचारों पर आपको ध्यान नहीं देना है और आपको अपनी जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर, आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बढ़ाकर आपको सभी कार्य को पूरा करने की चेष्टा रखनी है। आप में अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर बराबर रखनी है। साथियों, कार्य क्षेत्र में मैं आपको एक बता दूं कि अधिकारी आप पर भरोसा करेंगे, आपको नया कार्य भी दे देंगे, नया कार्य आपको मिल जाएगा, पर आपको पूरे अपने जो उन्होंने भरोसा किया है उस भरोसे को आपको कायम रखना है और उस कार्य को करने में आपको सफल होना है। उस कार्य को करने में आप सफल जब ही होंगे जब आप नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकाल देंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मेरे को ये कार्य करना ही है और सफल होना है और करके देना है, तो ही आप जो है उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में भी आप ये बन जाए, मानिए कि इस पीरियड में आप जब ये जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है इसमें आप अपने परिवार के चहेते बन जाएंगे। आप अपने परिवार के लिए एक विशेष सदस्य बन जाएंगे और हर आदमी, आपके परिवार के हर सदस्य जो है वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। जो आपके बच्चे पहले आपकी बात को नहीं सुनते थे वो अब आपकी बात सुनेंगे, या जो आपके पेरेंट्स या भाई बहन या जो भी और कोई आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके जो है चाहे लाइफ पार्टनर हैं, वो भी आपकी अगर कोई बात नहीं सुन रहे थे तो वो अब आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात को रेस्पेक्ट भी देंगे, आपकी बात को महत्व भी देंगे। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं इसके प्रभाव से आपके जो है दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और प्रेम अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। और जो तू मैं पहले हो गई थी, या जो आपके अनबन पहले चल रही थी, या मतभेद पहले चल रहे थे, या किसी भी कारण से आप में कोई भी ये था कि जो आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा था, वो सब आपके जो रीजन्स है वो सब खत्म हो जाएंगे और आप में एक नई जो है प्रेम संबंधों में मिठास भर जाएगी। आप में एक प्रेम संबंधों में नया जो है ताजगी आ जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी किस्मत जो है वो इस समय में जो ये नक्षत्र परिवर्तन के कारण बदल गई है, आपका भाग्य का पासा पलट गया है, वो आपको अपने फेवर में करना है। मित्रों, आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस पीरियड में आपको कुछ ध्यान भी रखना है। ध्यान क्या रखना है वो आपको मैं अब बता रहा हूँ। आपको ये आप ध्यान रखिए कि आपको सलाह देने वाले 10 मिल जाएंगे, पर आपको सलाह जो है 10 की ये नहीं कि इसने बोला तो उसकी सुन ली, उसने बोला उसकी सुन ली, नहीं। आपको जो है जो भी सलाह दे रहे हैं या जो भी आपको जो है अच्छे बुरे का समझा रहे हैं, आपको पहले अपने हिसाब से उस चीज़ को देखना है। आपको पहले सोचना है, समझना है और अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको आपको परखना है। फिर ही आपको किसी भी उस पर भरोसा करना है। ये नहीं कि आपको जो इसने भी सलाह दी आपने उसकी मान ली और मानकर आपने अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। आप कोई भी अपने डिसीजन जो भी ले रहे हैं या आप कोई भी जब व्यवहार कर रहे हैं उसमें पहले सोचें समझें और अपने अच्छा बुरा को परखें, फिर आप कोई भी वो लेंगे, एक्शन लेंगे तो वो आपके लिए सही एक्शन रहेगा। नहीं तो एक्शन का उल्टा आपको रिएक्शन मिल सकता है। आप अगर अच्छा एक्शन करेंगे तो आपको रिएक्शन भी अच्छा मिलेगा सामने वाले से, या आपके जो भी पार्टनर्स हैं या परिवार के सदस्य हैं या आपके नौकरी में जो सीनियर्स या जो भी आपके हैं साथीगण हैं, उन सबसे आपको अच्छा रिएक्शन मिलेगा। अगर आप अच्छा रिएक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए आपको पूरी प्लानिंग से आपको जो है कार्य करना है। आप कोई भी कार्य करें तो पूरी प्लानिंग से करें, जिससे कि आपको जो कार्य आपने किया है उसकी प्रशंसा आपको मिल सके और आप जो है उस प्रशंसा के हकदार बन सकें। साथियों, अब आपको एक बता देता हूँ कि जो मंगल अभी नीच के हैं, वो नीच के मंगल की वजह से
आपके जो है स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो है आलस्य हावी हो सकता है। आप में जो है ये भावना भी आ सकती है कि आज नहीं, हम तो ये कार्य कल कर लेंगे, कल नहीं ये परसों कर लेंगे, मतलब टालने की हैबिट हो सकती है। उस हैबिट को आपको जो है बदलना होगा, उस हैबिट को आपको त्यागना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, मेहनत करनी होगी आपको। मेहनत करेंगे, आलस्य त्यागेंगे तो आपके लिए ये मानिए कि इस सप्ताह ये जो आपके जो नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं, इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके आने वाले समय में आपको जो है नए नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको जो है आर्थिक उन्नति के योग भी बनेंगे और आपको पदोन्नति की भी जो है पूरी पूरी चांसेस बन जाएंगे। आपके समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आपको समाज में भी जो है सब जो है आपको आदर से देखेंगे। आपको जो है परिवार में भी आपके जो है आप चहेते बन जाएंगे। परिवार में आपको जो है महत्व मिलेगा और हर व्यक्ति आपकी जो है सलाह से आगे अपने आप को क्रियान्वित करने के लिए रहेगा। साथियों, उन नए अवसरों को आप जो है अपने समय के साथ में मिलाकर चलिए, जिससे कि आपको जो ये इस तरह के वो हैं उपाय जो मैं आपको बताए हैं, उन उपायों को अगर आप कर लेंगे तो आपको हर तरह से सफलता मिलेगी। साथियों, ये जो आपके नक्षत्र परिवर्तन हुए हैं राहु के और मंगल के, ये बहुत ही आपकी राशि के लिए 100 वर्षों के बाद ऐसा सुसंयोग बैठा है कि एक साथ जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है उससे आपको सफलता ही के योग बन रहे हैं। हाँ, ये है कि मंगल के वजह से आपको थोड़ा जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। आपको जो है ये ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस सोच को आपको अपने अंदर रखनी है और उस सोच के कारण ही आप सफल हो पाएंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।